कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 9 भारत का मानचित्र और भौगोलिक विविधता। प्रिय बच्चों, हम भारत के मानचित्र के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भौगोलिक विविधता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत के भौगोलिक प्रदेश। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जिसमें अनेक प्रकार के भौगोलिक प्रदेश शामिल है, जैसे पर्वत, मैदान, पठार, समुद्र तट, नदियां आदि। भारत की तटीय सीमा। बच्चों, अब हम भारत की तटीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। जिस भूभाग के 3 ओर पानी हो और 1 ओर भूमि हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत की तटीय सीमा के 2 भाग हैं। पहला भाग पश्चिमी तट है और दूसरा भाग पूर्वी तट है। पश्चिमी तट यह उत्तर में गुजरात में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इस तट पर बंदरगाह स्थित है, जहां से भारी मशीनरी व पेट्रोलियम तेल आयात होते हैं और लोहा, अनाज व वस्त्र निर्यात किए जाते हैं। पश्चिमी तट के दक्षिण में कन्याकुमारी है। पश्चिमी तट के क्षेत्र व राज्यों के भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, जो मानचित्र में दर्शाए गए हैं। पहला भाग काठियावाड़ तट, दूसरा भाग कोंकण तट, तीसरा भाग कन्नड़ तट तथा चौथा भाग मालाबार तट है। बच्चों, अब हम पूर्वी तट के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक है। ये तट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर पूर्वी तटीय भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है उत्कल तट, दूसरा भाग है आंध्र तट और तीसरा भाग है कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़ा है। इस तट पर हमें कई बड़ी नदियां मिलेगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे हुगली, स्वर्णरेखा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इन इलाकों में धान की खेती अच्छी होती है। बच्चों, अब हम नदियों द्वारा निर्मित उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। नदियां पहाड़ों के बीच बहने के बाद मैदानों में मिट्टी बिछाती हुई चलती है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक विशाल मैदान है। यही सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का मैदान है। इसे उत्तर का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ की जमीन बिल्कुल समतल व मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना, दालों, फलों और सब्जियों की खेती अधिक होती है। इस उपजाऊ मैदान में घनी आबादी बसी है और कई बड़े बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली, प्रयागराज, पटना, कलकत्ता। बच्चों, अब हम हमारे पर्वत व पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं। भारत के उत्तर में आकाशछुती पर्वतमालाएं हैं। एक के बाद एक पहाड़ों की श्रृंखला होने के कारण इन्हें हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। ये पहाड़ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैले हुए हैं। बच्चों, अब हम थार का रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। भारत के पश्चिम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश बहुत ही कम होती है। वहां दूर दूर तक रेत फैली दिखती है और पेड़ पौधे बहुत कम नजर आते हैं। ये रेगिस्तान है जो थार के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जाने पर हम थार का रेगिस्तान देख सकते हैं।
यहाँ लोग भेड़, बकरियां और ऊंट पालते हैं। बच्चों, अब हम दक्कन का पठार के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर के मैदान से दक्षिण तक फैला भारत का लंबा चौड़ा भूभाग पठारी है। ये भूभाग ऊंचाई पर है, कहीं कहीं मिट्टी गहरी है और कई जगहों पर पथरीली हल्की मिट्टी है। यहाँ बहुत से क्षेत्रों में पानी भी कम बरसता है। ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज ज्यादा उगाए जाते हैं। यह क्षेत्र दक्कन का पठार कहलाता है। इन्हीं पठार में लोहा, कोयला, सोना, एल्यूमीनियम आदि की खदानें हैं। धन्यवाद।